हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डेस्कटॉप पब्लिशिंग टिप्स। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है कि हम किसी भी टेक्स्ट के ऊपर ग्रेडियंट का इस्तेमाल कैसे करें। दोस्तों, अभी तक हम जो जनरल वे जो हम सभी लोग इस्तेमाल करते आए हैं वो क्या है कि हम टेक्स्ट को क्या करते हैं, पहले आउटलाइन में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद हम उसमें ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं कि जो कि उस पर ईजिली हो पाता है। बट जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने अपने जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट पर ही ग्रेडियंट इस्तेमाल किया हुआ है और मैं चाहूँ तो इसको कुछ भी यहाँ पर एडिट कर सकता हूँ, इस पर कुछ भी नया टाइप कर सकता हूँ। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ तो जो ग्रेडियंट इफेक्ट है वो आप देख पा रहे हैं कि अपने आप ही इसके ऊपर अप्लाई होता जा रहा है। तो आज के जो जो टॉपिक है, जो आज का जो हम टिप इसका बारे में बात करने वाले हैं वो यही है कि हम किसी भी टेक्स्ट के ऊपर ग्रेडियंट का इस्तेमाल कैसे करेंगे। और इसके पहले कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि मैंने टेक्स्ट के ऊपर ग्रेडियंट का इस्तेमाल कैसे किया है, जैसे कि मैं हर बार कहता हूं कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर दोबारा से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं जो नोटिफिकेशन बटन है वो भी दबा लीजिए, सो दैट कि जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ या जैसे भी मैं इस प्रकार की वीडियो बना रहा हूँ जो कि जनरली आपको यूट्यूब पर नहीं मिलती हैं कि हम टेक्स्ट के ऊपर ग्रेडियंट कैसे इस्तेमाल करें, इससे फॉर एग्जांपल, तो ऐसी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि हम किस टेक्स्ट के ऊपर बिना उसको आउटलाइन किए हुए उस पर ग्रेडियंट का इस्तेमाल कैसे करें। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको करता हूँ डिलीट और मैं बनाता हूँ एक नया डॉक्यूमेंट। क्रिएट किया मैंने, A4 साइज़ का कर रहा है, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, फिर से लिख रहा हूँ मैं, ये देखिए। अब मैंने यहाँ पे हेलो लिखा तो ये डिफ़ॉल्ट जो है ब्लैक में लिख के आ रहा है और मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और मैं क्लिक करता हूँ ग्रेडियंट पे, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये इस टेक्स्ट पर जो है, जो मेरा हेलो वर्ड है, कोई भी ग्रेडियंट अप्लाई नहीं हो रहा है। तो अब क्या करना है, आपने इस पर ग्रेडियंट अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, आपने विंडो खोलना है और इसके अंदर एक साइड पैनल में है, इसका नाम है अपीयरेंस और इसकी जो शॉर्टकट कमांड है Shift+F6 से आपने इसको क्लिक करना है या Shift+F6 अपने कीबोर्ड पर दबाएंगे तो भी आपका जो ये अपीयरेंस पैनल है वो कुछ इस तरीके से खुल जाता है। इस पर ऑपेसिटी डिफ़ॉल्ट लगी होती है, टाइप होता है कैरेक्टर्स का और बाकी कुछ भी अगर आपने कुछ इस पर ऐड नहीं किया है तो आपके यहाँ पूरा सेशन जो है वो ब्लैंक होगा। अब दोस्तों, आपने इस पर कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, यहाँ पर एक नया फिल अप्लाई करना है। आपने जो टेक्स्ट डाला है, टेक्स्ट का जो वो ब्लैक है वो ब्लैक रहने दीजिए। आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने जो ग्रेडियंट अप्लाई किया है वो यहाँ पर शो कर रहा है, बट ग्रेडियंट यहाँ पे एक्चुअली में जो टेक्स्ट है, जो कि हमारा टाइप टेक्स्ट है, उस पर अप्लाई नहीं होता है, बट यहाँ वैल्यू शो करता है। तो ये जस्ट एक मिराज वैल्यू है कि आपको दिखा रहा है कि हाँ ग्रेडियंट लग गया है, आप खुश हो जाइए, बट एक्चुअली में वो आपको जो टेक्स्ट है उस पर दिखाई नहीं देगा। तो अब करना क्या है, आपने यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो है आपका कि ऐड न्यू स्ट्रोक। तो जो आप टेक्स्ट है आप उसके चारों तरफ एक स्ट्रोक लगा देगा। वो आप अपीयरेंस मेन्यू पे जा रहे हैं दोस्तों, आप कभी लाइन पे मत चले जाइए कि यहाँ पे हमें स्ट्रोक डालना है, हम वो स्ट्रोक अलग है। और जब हम अपीयरेंस मेन्यू से जो डाल रहे हैं, जो कि एक सर्कल के चारों तरफ आप अगर वैसा बंद कर दिया हो तो आपके खुला हुआ है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, एक सन बना होता है, सर्कल बना होता है और साथ में डॉट्स लगे होते हैं, वो है अपीयरेंस जो आपका पैनल है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको जो पहला मेन्यू हम चाहते हैं उस पर आउटलाइन अप्लाई कर सकते हैं और सेकंड मेन्यू है कि हम उस पर एक फिल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप मैं क्लिक करता हूँ फिल पे, तो आप देखिए कि यहाँ पर एक जो मेन्यू है, जो बहुत सारे इसमें बने हुए थे वो बदल जाते हैं, उसमें एक नया मेन्यू ऐड हो जाता है कि फिल। और फिल के अंदर आप चाहे तो यहाँ पर कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ रेड, तो रेड हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है कि आपने इसी जो फिल सेक्शन है, आप चाहे तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि इसमें ग्रेडियंट कुछ ऑल डिफ़ॉल्ट डले हुए हैं। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखेंगे जो आपका टेक्स्ट है, आपने इसको कर्व नहीं किया है, बट वो जो इफेक्ट है ग्रेडियंट का वो अप्लाई हो गया है। और आप अब चाहते हैं कि ग्रेडियंट को मैं मॉडिफाई भी करना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने सिर्फ जो ग्रेडियंट कहाँ गया, यहाँ नहीं आ रहा है, अगर आपके सिस्टम पे से मेरे सिस्टम पे आ रहा है, ये आपकी ग्रेडियंट है। अगर आपका यहाँ नहीं आ रहा है तो आप वापस जाएंगे विंडो मेन्यू में और उसमें जाने के बाद आपने इस पर सर्च करेंगे क्या, ग्रेडियंट, ये रहा। और कमांड है इसके शॉर्टकट Ctrl+F9।
ठीक है दोस्तों, तो आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा तो आपका जो पैनल है वो खुल जाएगा। मैंने जैसे क्लिक किया तो ये मेरा पैनल खुल गया ग्रेडियंट का। अब आप इसमें चाहें तो यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ग्रेडियंट को कैसे फुल्ली इस्तेमाल, जितने आपके फीचर्स हैं ना, मैं आपको सब समझा चुका हूँ अपनी पिछली वीडियो में। तो आप यदि आप अभी भी ग्रेडियंट से आप लोग भयभीत होते हैं, डरते हैं कि ग्रेडियंट क्या बवाल है, ऐसी कौन सी आफत वाली चीज़ है ग्रेडियंट जो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मेरी पिछली वीडियो को एक बार देख सकते हैं, उसका फॉलोअप ले सकते हैं और वहाँ आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ जाएंगे कि ग्रेडियंट एक्चुअली कैसे उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं, आपको जो स्टार्टिंग कलर है और फिनिशिंग कलर है, आप उसमें बहुत सारे मिडिल कलर्स भी लगे हुए हैं, कोई बात नहीं। हम जो स्टार्टिंग कलर पर क्लिक करते हैं और मैं चाहता हूँ कि जो फर्स्ट कलर है वो रेड पे आ जाए या पिंक पे आ जाए, तो पिंक करते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो सेकंड कलर है वो वॉलेट पे आ जाए, और ऐसे ही जो हमारा एंड वाला कलर है उसको भी हम करते हैं पहले पिंक, और बाकी कलर आप यहाँ से चाहें तो पिंक को भी, यहाँ बीच वाला कलर है इसको भी हम पिंक कर लेते हैं, और इसे मैं करता हूँ डिलीट, और इसी को ऑल दबा करके मैं कर लेता हूँ रिपीट एक वॉलेट को, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए कि आराम से हम चाहें तो इस पर कोई सा भी इफेक्ट जो हम चाहते हैं ग्रेडियंट का डालना टेक्स्ट के ऊपर बिना कर्व किए, कई बार हमें कर्व नहीं करना, क्योंकि हम चाहते हैं कि टेक्स्ट एडिटेबल रहे, तो हम उसे कर्व नहीं करते हैं। और उसके बाद हम चाहें तो हेलो फ्रेंड्स मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप भी इसकी जो ट्रिक है ये वाली, ये आप अपेरेंस मेन्यू से आप कलर चेंज करिए, आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आप भी बड़े आराम से टेक्स्ट को बिना किसी कर्व किए हुए या उसकी इंफॉर्मेशन जो है उसको जो बिना बदले आप इसको ग्रेडियंट का इसमें इस्तेमाल कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की जो टिप आपको कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से दोस्तों जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर कहूँगा कर लीजिए यार, क्या जाता है। आप सब्सक्राइबर बन जाएंगे और आप लोगों को मेरे चैनल पर नई नई टिप मिलती रहा करेंगी। तो कैसी लगी टिप तो मुझे जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।